So much for joining again on a new video. आज की ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करूँ एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल ट्रेड बिकॉज दिस ट्रेड इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि द होल डे आई वाज वेटिंग कि कहीं पे हमें एक ट्रेंड का ब्रेक डाउन मिले तो हम एक एंट्री बना सकें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं. देखो यहाँ पर हमने बनाया है, पहले तुम्हें ट्रेड दिखा देता हूँ क्या बनाया है. ट्रेड है सेल साइड का शॉर्ट ट्रेड जो हमने यहाँ पर पंच किया था एग्जैक्टली. और अभी हम यहाँ पर हमने पोजीशन को क्लोज नहीं किया है, पोजीशन इज स्टिल रनिंग. और इसमें अपना स्टॉप लॉस हमने इस विक के ऊपर का रखा था. अब रीज़न देता हूँ क्यों ट्रेड में एंट्री करी शॉर्ट साइड में, एंड लेट मी ऑल्सो शो यू कि अभी करंट पोजीशन क्या चल रही है ट्रेड में हमारी. दिख रहा हो इफ सो इट इज़ अराउंड $300 इनटू द प्रॉफिट. मार्केट बंद हो गया इसलिए अभी कुछ ऊपर नीचे जा नहीं रहा, एंड होपफुली कल मार्केट और नीचे खुले जिससे ज़्यादा प्रॉफिट में क्लोज कर सके और हमारा अकाउंट जल्दी क्लियर हो जाए सो दैट वी कैन टेक अ पे आउट. अब रीज़न क्या है ट्रेड वीडियो एक्सप्लेन करने का, क्या रीज़न है कि मैं आगे ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तुम्हें पता चलना चाहिए वाइल टेकिंग अ ट्रेड तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ें चलनी चाहिए. देखो बाद में कोई भी आके तुम्हें ये बोल दे कि ये चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर ट्रेड लेना होता है, बट ड्यूरिंग द मार्केट तुम्हारे दिमाग में लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है ना, तो ड्यूरिंग द मार्केट दिमाग में क्या चीज़ें चलनी चाहिए मैं बताता हूँ. तो अभी मैं एक छोटा सा सिनेरियो तुम्हें शो करता हूँ. एक सेकेंड, इसमें रिप्ले का ऑप्शन में जाता हूँ. जब मार्केट का फॉर्मेशन यहाँ तक हुआ था यार, आई डोंट थिंक ये मुझे अलाउ करेगा, ये प्रीमियम फीचर है. चलो मैं ऐसे करके समझाता हूँ. जब मार्केट का जो पूरा वो है फॉर्मेशन वो यहाँ तक हुआ था इस पीक तक, तब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था. अब मैंने तुम्हें बताया फेयर वैल्यू गैप वो जगह होती है, फेयर वैल्यू गैप वो जगह होती है जहाँ से एकदम से जो है मार्केट पुश ले जाता है और अनफिल्ड ऑर्डर रह जाते हैं, तो मार्केट उसमें वापस आता है, इस रेंज में वापस आता है यहाँ से ऑर्डर उठाने के लिए ऊपर जाने के लिए. अब जब मार्केट इस रेंज में आया, इसको एक्सटेंड करते हैं, तो मार्केट फिल हुआ लेकिन अपना नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं दिया, नीचे की तरफ ही ब्रेक दे दिया. तो पहला कंफर्मेशन हुआ कि जो फेयर वैल्यू गैप था वो वॉइड हो गया. अब ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही फेयर वैल्यू गैप क्या है यार, देखो इनके लिए अलग से वीडियो लगेगी जो मैं बनाऊंगा चैनल पे जिस दिन मुझे भी फ्री मिलेगा. आज भी मैं ट्रैवल ही कर रहा था. तो फेयर वैल्यू गैप साहब वॉइड हो गया. अब जब एक फेयर वैल्यू गैप वॉइड होता है तो वो टर्न हो जाता है. देखो फेयर वैल्यू गैप था ये जगह, मार्केट यहाँ आती और प्राइस वापस से पुश होता ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको मार्केट ने डाउन साइड की तरफ तोड़ दिया, तो फेयर वैल्यू गैप वॉइड हो गया. अब जब कोई फेयर वैल्यू गैप वॉइड हो चुका तो वो IFVG बन गया, यानी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप. अब वो एक सेल साइड का कॉन्फर्मेशन देगा. अगर नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप होता, मार्केट आता यहाँ से वापस से ऑर्डर भरते वापस ऊपर जाता, ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में यहाँ आके ट्रेंड कंटिन्यूएशन ऊपर होता. लेकिन जब मार्केट यहाँ आया एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप था, तो मार्केट ने इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया. तो पहला कंफर्मेशन हमें हुआ कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होगा. ठीक है. दूसरा कंफर्मेशन, यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है. चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है वेदांत, समझ में नहीं आ रहा. चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होता है जब कोई ट्रेंड चेंज होता है. देखो एक ट्रेंड की नॉर्मल सी जो टेंडेंसी होती है, तो मैं छोटे शब्दों में ज़्यादा चीज़ समझाता हूँ. एक सेकंड दो मेरे को, लेट मी फाइंड द राइट टूल. यार मुझे ना टूल का थोड़ा आइडिया कम है, इससे हो जाएगा क्या. एक ट्रेंड की टेंडेंसी होती है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो. ठीक है. अब मार्केट नीचे से ये सब करता हुआ आ रहा था, लो हाई हायर हाई हायर, इसके ऊपर हाई बनाया, लेकिन यहाँ हाई नहीं बनाया, यहाँ नीचे की तरफ, तो ट्रेंड ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया. समझ में नहीं आ रहा यार वेदांत क्या कह रहा है, मैं समझाता हूँ. अब ट्रेंड में देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे एक लो बना, हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ऐसे हायर हाई हायर लो, इस तरह है ना. फिर ये लेकिन मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ही ब्रेक कर दिया. यहाँ पर एक हाई, इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं. यहाँ पर एक लो हाई, लो हाई, यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन मार्केट को यहाँ आके वापस ऊपर जाना चाहिए था अगर स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना है. मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन दिया, तो मार्केट अब वीक हो चुका है. अब सेलर्स की जो पावर है वो ज़्यादा हो गई है मार्केट में. तो दूसरा हमारे पास कंफर्मेशन क्या आया कि चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का चेंज मतलब अब ट्रेंड चेंज हो चुका है. देखो यार अब तुम ट्रेंड लाइन और उस समय में भी इतना
बात नहीं करता कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो सब बातों की बातें हैं, उन्हें ट्रेड करके कभी कोई प्रॉफिटेबल नहीं हुआ मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर तुम इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हें स्मार्ट मनी कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए। तो हमारे पास 3 कन्फर्मेशन हुई, एक तो फेयर वैल्यू गैप वॉइड हो गया, वो इनवर्स वैल्यू गैप में बन गया, और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यानी मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया। और एक तीसरी बहुत ही अनोखी बात तुमने यहाँ पे नोटिस की होगी, अनोखी तो क्या है, तो सिंपल ही मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट ने एक न्यू लो बनाया था। थोड़ा सिंपल समझाता हूँ, मार्केट नीचे से ऊपर आया, यहाँ आया, मार्केट नीचे गया। अब अगर मार्केट को वापस से ऊपर जाना था, लेट्स से तुम सही हो कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, तो मार्केट एक हायर हाई बनाता, एटलीस्ट 50% ऊपर जाता। मार्केट नहीं गया, मार्केट ने हल्का सा हाई बनाया और मार्केट यहीं से रिटर्न होने लगा। अब इसका सिंपल बात ये है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर अब कम हो चुका है। यार बुलिश प्रेशर होता तो मार्केट ऐसे ऊपर जाता ना, नहीं गया, यहाँ से लिक्विडिटी मारी और यहाँ से नीचे घुस गया। अब लिक्विडिटी का यहाँ पर क्या कंसेप्ट समझाता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी मारने क्या मतलब है, अब जो लोगों को लगा होगा कि यहाँ से तो भाई ब्रेकआउट आ चुका है, इस पॉइंट पर ब्रेकआउट आ चुका है, इस पॉइंट पर मार्केट ऊपर और ज़्यादा जा रहा है, तो लोगों ने बाइंग करी होगी, उन लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर दिया। तो यहाँ पर बायर्स की ट्रैपिंग हो गई, ये भी हम लिख देते हैं, बायर्स ट्रैप यहाँ पर फॉर्म हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बायर्स ट्रैप फॉर्म हो गया, एक फेयर वैल्यू गैप इनवॉलिड हो गया, एक ट्रेंड का में शिफ्ट आ गया, तुम्हारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन हो गया। और तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ, BOS है यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, सिमिलर सी चीज़ है, जैसे ट्रेंड चेंज होता है इसी तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मार्केट ने अपना जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था, हायर हाई हायर लोस का, उसको वॉइड करके अब इसको यहाँ से और हाई जाना चाहिए था ना, इसको तो ऐसे ऐसे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहीं पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब मैं मान लो इंडिकेटर भी लगाऊंगा ना, तो तुम्हें दिख जाएंगी चीज़ें अपने आप। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का इंडिकेटर सर्च करते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट लक्स एल्गो का। तो देखो यहाँ पर मैंने बोला चेंज ऑफ करेक्टर हुआ क्योंकि डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आ गया यहाँ पर। इस वजह से मार्केट जो है अब एक शॉर्ट पोजीशन में चला गया रेदर देन गोइंग लॉन्ग। क्योंकि अगर एक ट्रेंड बहुत लंबे समय से कॉन्टिन्यूएशन में, मान लो बाइंग 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 हो रही है, तो एट सम पॉइंट लोग अपना प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे। यही हमारा 6th कॉन्फर्मेशन बना कि लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर दी टॉप पे। तो यार ऐसा नहीं है कि मार्केट वन वे रन कर जाएगा एकदम, है ना, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, स्टॉप लॉसेस हिट भी होंगे, नए ऑर्डर्स भी आएंगे। तो वो सब चीज़ें भी हमें कंसिडरेशन में रख के हमने 5-6 चीज़ें अपनी कंसिडरेशन में रखी और एक शॉर्ट ट्रेड बनाया, और देख लो वो बहुत अच्छे से प्ले आउट कर रहा है। हम ऑलरेडी $300 के अराउंड अप हैं इन द ट्रेड, एंड लेट्स होप कि हम कल इसी कंटिन्यूएशन के साथ मार्केट को डाउन ट्रेंड में राइड करें। इफ़ नॉट देन हमारा लॉस होगा, इफ़ येस देन शायद हमारा अकाउंट ही क्लियर हो जाए इस एक ट्रेड से। सो ये सिंपल सा लॉजिक था। अब क्या क्या चीज़ें एक बार दोबारा से तुम्हारे लिए रिपीट कर देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप क्या है, सबसे पहली चीज़ हमने सेल क्यों किया, इस वीडियो का क्या पर्पस है, इस वीडियो का पर्पस ये सर्व करना है कि तुम्हें ये पता लगे कि एक लाइव ट्रेड में मेरा दिमाग किस चीज़ों को देखता है और मैं किस तरह सोचता हूँ। क्योंकि अगर मैं कल को आके तुम्हें 5 चीज़ें बता दूँ कि इससे ये होता है, ट्रेंड लाइन फॉलो करो, ये वो करो, तुम उस चीज़ से नहीं समझ पाओगे। एक लाइव ट्रेड ही तुम्हें बता सकता है कि तुम किस तरह उस सिचुएशन में ट्रेड करोगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन फॉलो करो, ऊपर जाएगा मार्केट, वो सब ख्याली बातें हैं। जब तुम लाइव मार्केट में बैठोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो जब तुम्हें लाइव में बैठना है तो मैं तो तुम्हें यहीं तक कंसिडर करा रहा हूँ। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ऊपर गया, जब हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, यहाँ तो वे ट्रेड लेंगे जिनका चूतिया कटना है। क्योंकि यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर बायर की ट्रैपिंग हो रही है। देखो यार तुम्हें वहां बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना जहां तुम्हें बहुत ऑब्वियस मूव मिल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हें दिख रहा है ना साफ साफ कि यार यहाँ पे बाइंग करनी, तो 1 सेकंड के लिए रुक जाओ और एक थॉट दो दिमाग को कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बाइंग होनी चाहिए, मैं बाइंग कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे पास कोई ऐसे कॉन्फ्लुएंस है जो सेलिंग के भी इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। दोनों पहलू को सोचो। देखो जो बंदे ने एक बायस बना लिया कि मैं तो आज बाइंग करूंगा या फिर मैं अभी बाइंग करूंगा, वो हार गया। मैं कॉन्फ्लुएंस नहीं आता, मैं सिर्फ डेटा पे जाता हूँ, डेटा हमें बोल रहा था कि सेलिंग होगी, तो हमें जहाँ सेलिंग की सही पोजीशन मिली हमने वहाँ पर शॉर्ट कर दिया, सीधी बात, नो बकवास, हमने यहाँ पे शॉर्ट मार दिया। अब SLTP क्या रखना है, देखो TP तो हमेशा लिक्विडिटी जोन्स और इंपॉर्टेंट जोन्स के नीचे रखना चाहिए। लिक्विडिटी जोन यहाँ पर ये है,
अब इतना बड़ा टीपी तो नहीं ले सकते, क्योंकि डेली टारगेट भी एक लिमिट होती है ना। ये रहा अपना टेली परफॉर्मेंस कह रहा हूँ, टीपी। और जो तुम्हारा स्विंग लो के ऊपर होता है, जैसे यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर से नीचे से इस फेयर वैल्यू के ब्रेकडाउन पे हमने ट्रेड बनाया, तो इस फेयर वैल्यू का जो टॉप है वो हमने स्टॉप लॉस ले लिया। तो ये सिंपल सी चीज़ है भाई। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आई हूँ। और इतना ही है मेरे पास अभी बोलने के लिए, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम होपिंग, आई एम प्लानिंग कि मैं लिक्विडिटी और जो बेसिक कंसेप्ट हैं स्मार्ट मनी उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ। प्राइस एक्शन की सारी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुकी है, तुमने अगर नहीं देखी तो तुम्हें देखनी चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं देखनी, तुम्हें सिर्फ ये चाहिए कि कोई प्रॉफिट करा दे, तो तुम्हारा चूतिया कट के रह जाएगा। उसमें कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तुम अपने ट्रेडिंग जर्नी में ऐड नहीं कर पाओगे अगर तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। तो किसी भी को भी पकड़ो, मैं नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, मेरे से समझ में आता है मुझसे पढ़ो, जिससे समझ में आता है उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तुम इस तरह नहीं कर सकते ट्रेडिंग कि तुम आए, तुमने 4-5 चीज़ें पढ़ ली, ट्रेंड ये होता है, इतना लॉस करना है, इतना प्रॉफिट करना है, उस चीज़ से चीज़ें वर्क नहीं करती, ना कर भी करी थी। और अगर पैसे से थोड़ा बहुत लगाव है तो काम जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, मेरे पास भी और तुम्हारे पास भी। सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू फाइंड इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं तो होप ही कर सकता हूँ। एक बार वापस से रिकैप कर देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप, एक बड़ी कैंडल जिसमें ऑर्डर स्किप हो गए, मार्केट वहां वापस आता है ताकि डिस्काउंटेड प्राइस पे वापस ऊपर जा सके, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सके। वो फेयर वैल्यू गैप वॉइड होगा, वो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। जब वो वॉइड हो गया तो वो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, मार्केट को हायर हाई बनाना चाहिए था, मार्केट यहीं से वापस लौटने लगा और चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यानी ट्रेंड चेंज हो गया। अब डाउनवर्ड ट्रेंड यानी शॉर्ट ट्रेंड यानी सेलिंग की तरफ मार्केट जाने लगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर स्ट्रक्चरल ब्रेक हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। इसको और ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया, यहाँ पे बीएस दिख रहा है लिखा हुआ, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर को फॉलो मार्केट ने नहीं किया। और जब मार्केट में इतनी देर से बाइंग चल रही थी तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो कहाँ से बाइंग शुरू हुई है, यहाँ से। तो ऑब्वियसली मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग के कारण सेलिंग तो आनी है, तो हमने एक रिवर्स ट्रेड लिया। रिवर्स ट्रेड जो हमने लिया, अक्सर रिवर्स ट्रेड में एक चीज़ याद रखना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रिवर्स ट्रेड तुम बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज रिवर्सल ट्रेड एक्चुअल ट्रेड नहीं होते, वो तुम्हारा स्पेकुलेशन होता है कितना प्राइस गिरेगा। ट्रेंड का साथ दो, हमेशा मैं ये बोलता हूँ। आज हमने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया है, जिसमें हम ऑब्वियसली अच्छे प्रॉफिट में है, तो तुम ये सब चीज़ें चेक करके ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा बाइंग में बाइंग करो, क्योंकि अगर जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा उनका तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस कटा होगा, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस भी उन्हें यहाँ रखना पड़ा होगा ना, बिलो द प्रीवियस मूव। तो सोचो अगर कोई बंदा 14163 से 4140 यानी 20 पॉइंट का गोल्ड में अगर स्टॉप लॉस ले रहा है और 0.1 लॉट भी खोला है, तो उसका $200 यानी 20,000 रुपये का लॉस हो गया एक सेकंड के अंदर। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। ट्रेड हमेशा वो बनाने हैं जिसमें हमारा मिनिमम स्टॉप लॉस और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, जिसमें हम प्रॉफिट कर सके। अब हमने यहाँ पर शॉर्ट किया 149 पे और 154 यानी 7 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, तो हमारे $70 ही जाएंगे। लेकिन जब आएंगे तो हमारे 200 से $250 आएंगे। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये पोर्ट्रे करना है कि किस तरह हम मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें इनिशियलाइज कर सकें। सो मेरी साइड से यही था फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप तुम्हें समझ में आई हो। और कल मिलूंगा इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, एंड बाकी जर्नी कंटिन्यू करूंगा किस तरह तुम भी फंडेड अकाउंट के थ्रू पैसे बना सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।